आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जावेद अख्तर खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो लेक्चर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर आधारित है और आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बनाई जा सकती है और उसकी मैपिंग किस तरह से होती है। ओके, सो बुलियन एक्सप्रेशन, जैसा कि हमें मालूम है कि बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू और फॉल्स पर काम करता है। ओके, या तो एक्सप्रेशन अगर सेटिस्फाई हुआ, ट्रू हुआ, तो वो ट्रू वैल्यू जनरेट करेगा एज अ आंसर और आउटपुट। अगर मैपिंग, तो ये बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए हमें ग्रामर बनाना है और हम ग्रामर को चेक करेंगे कि ये जो ग्रामर है ये बुलियन एक्सप्रेशन के साथ मैपिंग किस तरह से करता है और उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है। क्लियर? बट गाइस, you will keep in your mind what is the basic fundamental approach of Boolean expression. So Boolean expression is treated only give the output if the expression is correct. तो true दे देगा। ओके, एक्सप्रेशन से फॉर द एग्जाम्पल आपने कोड लिखा जहां पर 10 इज ग्रेटर देन 100, यस और नो। फॉर दिस पर्पस क्या 10 बड़ा है 100 से? फेल हो गया। सो इफ यू आर अप्लाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन हियर, so it will be give it to you false. Clear? Another example, if we writing like that 10 is greater than 1, so it will be give it to you what? True answer. So this is the concept of true and false on a behalf of boolean expressions. Clear? So हम इसके versatile code of segments लिख सकते हैं boolean expressions के लिए, character mapping के लिए। okay? But आज का ये वीडियो लेक्चर जो है ये बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए CFG को कैसे मैप करता है स्ट्रिंग के बिहाफ में। ओके, ये हम देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सप्रेशन और सिंबल एक्सप्रेशन 2। ओके, यह क्या है? यह एक हमारा स्ट्रिंग है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर एक्सप्रेशन 2। क्लियर? यह क्या है? यह हमारा दूसरा स्ट्रिंग है। पॉइंट नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं कि एक्सप्रेशन 1 नॉट एक्सप्रेशन 1, यानी ये नहीं होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज द लास्ट along with the parenthesis inside the expressions. Okay, for these string we will try to generate the set of production rule for CFG. ओके, सो आप राइट हैंड साइड पर देखिए, ये सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, यानी ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं इन स्ट्रिंग्स के लिए इवैल्यूएट इन सेट ऑफ रूल से कर सकते हैं। यानी ये हमारे स्ट्रिंग हो गए, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गई। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 पे आप स्ट्रिंग देखिए। पॉइंट नंबर 1 पर हमको जो दिख रहा है वो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दिख रहा है। ओके, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 का जो मैपिंग आएगा, आप देखिए सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल नंबर 3, जहां पर बी एक्सप्रेशन और बी एक्सप्रेशन दिया हुआ है। Clear? So this is the set of rules are suitable for evaluating string number 1. Okay, expression 1 और symbol expression 2 इसको चेक करेगा, ये मैप करेगा इधर BPX is the B expression is the non-terminal, B expression is the non-terminal और B expression is the non-terminal or is considered as a operator here. क्लियर? जैसा कि हमने पुराने पिछले वीडियो में देखा था कि हाउ वी विल इवैल्यूएट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नाउ हियर वी आर इवैल्यूएटिंग एंड वर्किंग ऑफ द एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर्स। क्लियर? सो दिस मैपिंग इज कंप्लीटेड। ओके, फॉर दिस पर्पस अगर हम एग्जांपल लिखें कि कंडीशन नंबर 1 जो है ये ट्रू हो और कंडीशन नंबर 2 among of this any condition will be true. Okay, say for the example, अगर आप किसी कंपनी में अपीयर होना चाहते हैं तो उस कंपनी का क्राइटेरिया है 10th और 12th। अगर आपके 10th में फर्स्ट डिवीजन है या फिर 12th में फर्स्ट डिवीजन है,
देन यू आर एलिजिबल, दोनों में है तो भी एलिजिबल। सो दिस इज द ट्रू एंड फॉल्स। तो या तो आपका 12th में फर्स्ट डिवीजन होगा या आपका 10th में फर्स्ट डिवीजन होगा। अमंग ऑफ दिस इफ एनी वन इज ट्रू, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बुलियन एक्सप्रेशंस पर काम करेगा। इफ एनी वन इज ट्रू दैट मीन्स फाइनल ट्रू। इसका मैपिंग कैसे हो रहा है, एक्सप्रेशन 1 और सिंबल, एक्सप्रेशन 2, हियर द सुटेबल ग्रामर इज एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ अब हम इसका जो सेकंड स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग में हमको कह रहा है एक्सप्रेशन P1 एंड ऑपरेटर एक्सप्रेशन P2। तो एंड ऑपरेटर का मीनिंग वी ऑलरेडी नो दैट एंड ऑपरेटर जो होता है दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ओके, एंड ऑपरेटर मीन्स दैट व्हाट, द बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। ऑन behalf of Boolean expression, the AND operator should generate true value for the both expression. Then only it will be considered as a true or else it is considered as a false. ठीक है, इसकी मैपिंग के लिए हमारे पास सेट ऑफ प्रोडक्शन का रूल इस ग्रामर में क्या है आप देख रहे हैं। जैसा कि हमें 4 नंबर लाइन पर देखिए, एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी इस स्ट्रिंग के लिए ये सेट ऑफ रूल्स जो है ये हमारे काम आएगा। क्लियर, एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एग्जांपल प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका 10th और आपका 12th दोनों फर्स्ट डिवीजन है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, योर 10th क्लास एज वेल एज 12th क्लास, then only you are eligible for the company, isn't it? This is called for. अब this is called the AND operator and this is the set of rules. इसमें एक भी कंडीशन अगर false हो गई AND में, तो ये final it is given to boolean value false. It will be not digested. It will be not considered. Clear? String number 2 is completed. Now, not expression number 1. ओके अब इसके लिए जो सेट ऑफ ग्रामर हमको बनी है वो आप देखिए सेकेंड लास्ट यहाँ पे लिख दिया है नॉट एक्सप्रेशन। ओके, अब नॉट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, नॉट एक्सप्रेशन यानी ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ट्रू वैल्यू फाइंड होगी, अगर ये होगा तो फॉल्स वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर, सेम एग्जांपल फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयरिंग द कंपनी, नो बैकलॉग अलाउड, एक भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। करेक्ट, यू विल राइट द कोड फॉर दैट, बट इसका मैपिंग कैसे होगा, इसका मैपिंग इस ग्रामर से होगा। ओके, एंड इसका एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन नॉट सिंबल एक्सप्रेशन एंड हियर सेकेंड लास्ट नॉट एक्सप्रेशन। सो दिस इज द ग्रामर रूल एंड दिस इज द स्ट्रिंग एंड फाइनल एक्सप्रेशंस इन द पैरेंथेसिस। गाइस, एक्सप्रेशन इन द पैरेंथेसिस मीन्स दैट जब भी आप इसको देखें तो आपने रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज डील विद द मल्टीपल एक्सप्रेशन। आइदर या तो यहाँ पर ये ऑपरेटर्स आएंगे एंड ऑपरेटर्स, या और ऑपरेटर्स आएगा, या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आएगा। जब भी पैरेंथेसिस होते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो एसोसिएटिविटी ऑपरेशंस जो है वो, और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो, जहां पर एम्बिग्यूटी को अवॉइड किया जाए। क्लियर, इसीलिए ये पैरेंथेसिस जो है वो यूज किए हैं कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होगा या राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं जो लास्ट हमारा स्ट्रिंग है पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन एंड पैरेंथेसिस, इसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स है वो लास्ट में देख रहे हैं आप जो लाइन वो है यहाँ पर एल पैरेंट जो है ये नथिंग बट दिस इज द वन terminology we are using in this particular grammar and that is indicate left parenthesis, यानी ये इसको indicate कर रहा है। क्लियर, इसके बीच में जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा whatever the expression you want you will write down, no problem। इधर पर आप एंड वाला भी लिख सकते हैं, और वाला भी लिख सकते हैं, और नॉट वाला भी लिख सकते हैं। क्लियर, और फिर यहाँ पर आप जो राइट पैरेंथेसिस देख रहे हैं इट इज नथिंग बट दिस इज इंडिकेट दिस वन, राइट वन। क्लियर, so guys in this way the boolean expressions is mapped with the given string on behalf of context free grammar, या हम यह भी कह सकते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए यह ग्रामर जो है वो सूटेबल है इन स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए या इन स्ट्रिंग्स को, इन कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको कंक्लूड कर लेते हैं हम।
Now, this video is totally focusing on the Boolean expression representation on a behalf of CFG. So these are the CFGs and these are the strings. हमने एक examples भी देख लिए, इनकी conditions भी हमने देख ली, true false कैसे evaluate होता है, इनका mapping कैसे होता है. These all the things we were covered in this particular video. So guys, thank you so much watching this video. We will meet again in the next video.